हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम SSLH टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये SSLH टूल क्या होता है और इसका खाली लिनक्स में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, SSLH टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें अलग अलग पोर्ट पे रन होने वाली सर्विसेज को केवल एक सिंगल पोर्ट पे रन करना होता है, या दोस्तों अलग अलग पोर्ट से आ रहे डाटा को केवल एक सिंगल पोर्ट के थ्रू ही हमें पास करना होता है। तब हम इस SSLH वाले टूल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपका एक सिंपल कमांड होता है। उस कमांड को आप टर्मिनल पे टाइप करके एंटर मारेंगे, आपकी सारी जानकारी सिंगल पोर्ट के थ्रू होते हुए जाएगी। अब ये चीज़ कैसे करना है मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जिससे आपकी इस टूल पे थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो जाए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ ऑप्शन वगैरह दिए हैं और इसको यूसेज करने का तरीका दिया हुआ है। वैसे अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो इन सब टूल से आपको डर नहीं लगेगा, काफ़ी इजीली यूज़ हो जाएगा। दोस्तों, हर टूल का यूज़ करने का तरीका वैसा ही होता है जैसा आप देखते आ रहे हैं। सबसे पहले टूल का नाम देना पड़ता है और कुछ ऑप्शन वगैरह होते हैं, उनसे आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको यूसेज का तरीका दिया हुआ है, इसका नाम डालिए और बीच के ऑप्शन वगैरह डालने पड़ते हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में और इस टूल के बारे में और जानने के लिए आप इसका मैनुअल भी खोल सकते हैं। या एन डाल के इस टूल का नाम दे दीजिए SSLH, और जैसे ही आप दोस्तों एंटर मारेंगे इसका सारा मैनुअल खुल जाएगा कि ये टूल क्या होता है, कैसे काम करता है। इसको एंटर मार दीजिए। ये देखिए इस टूल के बारे में सारी चीज़ें एकदम डीप में आ गई। तो इसको आप दोस्तों जितना पढ़ लेंगे इस टूल के ऊपर आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन और कमांड वगैरह दिए हैं और कौन सा कमांड क्या काम करता है काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरे मैनुअल को आप बैठ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैनुअल मैं आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, और यूट्यूब पर ज़्यादा चीज़ें इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में भी नहीं बता सकता यूट्यूब पे इन सब चीज़ों के बारे में। फिर भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको इस टूल के ऊपर कैसे पकड़ बनानी है। तो यहाँ पे आप इसका मैनुअल वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अलग अलग ऑप्शन के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक दो कमांड के बारे में दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ क्यों दबा के क्विट कर देता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले Ctrl+L दबा के क्लियर कर लेता हूँ। अब दोस्तों, अगर आपको अलग अलग पोर्ट पे रन होने वाली सर्विसेज को केवल एक सिंगल पोर्ट के थ्रू अगर आपको ले जाना है तो आप कौन सा कमांड टाइप करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कमांड पहले ही से लिख करके रखा हुआ है, केवल आपको कॉपी पेस्ट करके ही इजीली समझा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2-3 कमांड लिख करके रखे हुए हैं। जैसे ये देखिए SSH एक सर्विसेज होती है जो कि पोर्ट नंबर 22 पे रन करती है, और HTTP प्रोटोकॉल होता है ये वेबसाइट वगैरह के लिए। तो ये दोनों सर्विसेज अलग अलग पोर्ट पे रन होती है। तो नीचे वाला अगर आप कमांड टाइप कर देंगे टर्मिनल पे तो ये केवल पोर्ट नंबर 443 होते हुए ही गुजरेगी। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरा वाला कमांड है ये OpenVPN HTTP को सिंगल पोर्ट के थ्रू गुजारता है, और थर्ड वाला SSH VPN और HTTP इन तीनों अलग अलग सर्विसेज को पोर्ट नंबर 443 पे करता है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी के दो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने काली लिनक्स मशीन में वापस आ जाता हूँ और इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में लाके इसको एंटर मारूँगा तो देखिए ये मेरी जो सर्विसेज है अब हमारी रनिंग कंडीशन में आ गई है। अब मेरे डिवाइस में जो भी ये दो जो सर्विसेज थी इनकी जो भी जानकारी होगी वो मेरे पोर्ट नंबर 443 होते हुए गुजरेंगी, क्योंकि पहले ये 200 अलग अलग पोर्ट पे आ रही थी, लेकिन अब ये हमारे केवल सिंगल पोर्ट के द्वारा ही गुजरेंगी। अब दोस्तों, होगा क्या कुछ यूज़र के साथ, अगर आप ये वाला जो कमांड है अगर ये आप टाइप करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दे। ये देखिए ऑलरेडी इन यूज़। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के केस में एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ ये वाला प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये वाला हमें एरर तब देखने को मिलता है जब हमारा ये पोर्ट नंबर 443 बिजी होता है, यानी अगर इसके ऊपर पहले से ही कोई सर्विसेज रन कर रही होगी तो आपको ये वाला एरर आता है। तो आपको पोर्ट नंबर 443 को फ्री कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, 443 पोर्ट पे जो भी सर्विसेज रन कर रही होगी उसको अगर आपको किल करना है, यानी उसको आपको ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको उस सर्विसेज का एक ID पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डिवाइस में हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी सर्विसेज रन करती है उसका एक सर्विस ID होता है। तो उस सर्विसेज को
किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें सर्विस आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी सर्विस की आईडी कैसे फाइंड किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए एक कमांड टाइप करना होगा सर्विस आईडी निकालने के लिए किसी भी पोर्ट नंबर पे। तो इस कमांड को आप टाइप कर लीजिएगा net स्टार्ट STAT स्टार्ट, उसके बाद हाइफन TULNP, उसके बाद जो ये वर्टिकल बार, उसके बाद दोस्तों स्पेस GREP, उसके बाद दोस्तों पोर्ट नंबर 443। तो दोस्तों इस कमांड को आप अच्छे से देख लीजिए, नेट स्टार्ट हाइफन TULNP, उसके बाद दोस्तों ये जो वर्टिकल बार होता है, फिर उसके बाद GREP और उसके बाद पोर्ट नंबर 443। तो दोस्तों पोर्ट नंबर 443 पर जो भी सर्विसेज रन हो रही होगी इससे आपको पता चल जाएगा। आप एंटर मार दीजिए तो ये देखिए मेरे पोर्ट नंबर 443 पे जो भी सर्विस रन हो रही थी इसका ये देखिए यहाँ पे आ गया उसका सर्विस नंबर, यानी कि आईडी नंबर, जो भी कहिए आपका सर्विस आईडी या आईडी नंबर। अब दोस्तों इस सर्विसेज को आपको अगर किल करना है तो सिंपल एक कमांड है, यहाँ पे आप लिख दीजिए किल, उसके बाद जो भी ये लिखा हुआ है 10459 इसको दब के दोस्तों आप एंटर कर दीजिए। तो होगा क्या कि आपका ये पोर्ट नंबर 443 पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आप ऊपर ये आपका कमांड दिया था सिंपली आप इसको एंटर करेंगे तो आपको ये देखिए एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो ये एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ ये वाला जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी मेन जानकारी थी मैंने लगभग सभी बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूँगा। यूट्यूब में ज़्यादा मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब पे ये सब ज़्यादा उतना खुल के बताने लायक नहीं है। फिर भी दोस्तों जितना भी मैं पॉसिबल होता है उतना यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको कुछ और जानकारी वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं चलता हूँ। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।